प्यारे बच्चों, आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे और उसके अंदर हमने एक टॉपिक लिया है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कि फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज होता है, फंक्शन कहाँ पर डिक्रीज होता है। आज हम उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, लाइफ के अंदर भी बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं, लेकिन जब उसकी एप्लीकेशन आती है तो बड़ी दिक्कत आती है। आपने गीता के अंदर, महाभारत के अंदर एक सुना होगा कि गुरु द्रोणाचार्य ने एक पाठ पढ़ाया और उसमें कहा गया कि हमेशा सच बोलना चाहिए। तो सारे भाई जो थे, दुर्योधन, अर्जुन, पांडव और कौरव, उन सब ने वो लेसन बड़ी जल्दी याद कर लिया। लेकिन युधिष्ठिर से जब पूछा गया तो कहता है ये लेसन मुझे याद नहीं हुआ। उसके बाद अगले दिन फिर पूछा गया तो उसने फिर कहा ये लेसन मुझे याद नहीं हुआ। तो गुरुजी बड़े परेशान हुए, तो क्यों इसको एक छोटा सा सेंटेंस क्यों नहीं याद हो रहा। तो वो बच्चे ने बताया, युधिष्ठिर ने बताया कि मैं रोज सच बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे झूठ बोलना पड़ जाता है। तो इसी तरह जो आप लोगों ने डेरिवेटिव सीखे 5 फंक्शन के, आज उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, उसको आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे कहाँ लगा सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का चैप्टर का नाम है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आप लोगों ने देखा कि बॉलीवुड के अंदर, आप लोगों का टाइम तो नहीं, मैं अपना टाइम बताता हूँ, उसके अंदर राजेश खन्ना ने एक राइजिंग स्टार था, तो उसका ग्राफ जो था बहुत इंक्रीज हुआ, बहुत दूर तक इंक्रीज हुआ और कहीं पर भी रुका नहीं उसका ग्राफ। और जो अमिताभ बच्चन था वो भी एक सुपरस्टार हैं और आज की डेट में भी हैं, पहले भी थे, लेकिन उनका ग्राफ इतना राइज नहीं हुआ जितना राजेश खन्ना का राइज हुआ। तो आज हम ये सारी बातें अपने मैथमेटिक्स में जो डेरिवेटिव सीखे हैं उसके थ्रू जानेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब आपकी लाइफ का जो ग्राफ है, आपकी लाइफ जो है, आपको एक डेस्टिनेशन दिया गया है, वो लाइफ तो कम हो रही है, लेकिन आपकी एज का ग्राफ जो है वो क्या हो रहा है, साथ साथ बढ़ रहा है। तो इसका अब हम बात डिस्कशन करते हैं मैथमेटिकली कि कब ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, कब ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। तो बच्चों, जिन बच्चों का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होता है वो इंक्रीजिंग की तरफ जाते हैं, और जिन बच्चों का एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होता वो डिक्रीजिंग की तरफ जाते हैं। यदि आप शादी करने भी जा रहे हैं, यदि आपका पार्टनर का एटीट्यूड पॉजिटिव है, स्लोप यदि उसकी पॉजिटिव है, चाहे वो गरीब है, पैसा नहीं है, फिर भी आप उसके साथ जा सकते हैं। और यदि उसका एटीट्यूड उसका नेगेटिव है और वो चाहे जितना मर्जी अमीर है, लेकिन आपको उसके साथ जाने में फिर भी खतरा है। तो आज उसी के बारे में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब है और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्या मतलब है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बच्चों, आप देख रहे हो कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो ये जो ग्राफ है बच्चों, आपको नजर आ रहा है कि ये जो ग्राफ है आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे एक्स जो है राइट की तरफ हम लेके जा रहे हैं, तो वहां पर वाई भी उसके अकॉर्डिंग क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ ये राइजिंग ग्राफ है, x1 इज ग्रेटर देन x2, और fx1 भी जो आएगा वो भी f ऑफ x2 आएगा। और यदि इसके अलावा और इसको इस तरह सोच सकते हैं, x1 इज लेस देन x2, और यदि f ऑफ x1 भी लेस देन fx2 आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये जो ग्राफ है आपका ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। और यदि किसी कंपनी का ग्राफ इंक्रीजिंग है तो वहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपना पैसा लगा सकते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है। और जब भी इनक्वलिटी साइन होगा और उसी तरह का इनक्वलिटी साइन फंक्शन भी लेता है, तो वो ग्राफ जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वो एक भी पल के लिए आपका इक्वल नहीं हुआ, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग कहते हैं। और इसी तरह आप देखें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसको कहेंगे, ये आपका ग्राफ जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। जैसे जैसे एक्स राइट की तरफ जा रहा है और एफ एक्स क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो ऐसे को क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर x1 लेस देन x2 लेंगे तो ये जो इनक्वलिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, f ऑफ x1 x2 हो जाएगी। x1 लेस देन x2 लिया और f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 हो जाएगी। और इसी तरह इसको इस तरह भी देख सकते हो, x1 इज ग्रेटर देन x2 है और f ऑफ x1 आपका क्या हो जाएगा, लेस देन f ऑफ x2। यदि ये इनक्वलिटी साइन है,
इक्वल का साइन नहीं है तो हम क्या कहेंगे उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये जो टेस्ट है आपका विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव टेस्ट है। तो उसके अलावा आज हम आप लोगों के साथ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज़ करेंगे और बड़ी सारी बातें यूज़ करेंगे। और यदि इसके अंदर x आपका राइट की तरफ जा रहा है और फंक्शन भी आपका ग्रेटर ही रहता है तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग कहते हैं। और x1 लेस देन x2 लिया और यदि ये रिवर्स हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दिस। तो ये जो ग्राफ है हमारा राइजिंग ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, राइजिंग। और ये जो ग्राफ है हमारा किस तरह का ग्राफ है, फॉलिंग ग्राफ है, नीचे की तरफ आ रहा है तो इसे क्या कहते हैं, फॉलिंग ग्राफ। और वो क्या ग्राफ है, राइजिंग ग्राफ। अब मैं आपके साथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में भी डिस्कस करता हूँ। तो जब भी राइजिंग होगा, टोटली राइजिंग होगा ऊपर से नीचे तक, उसे क्या कहेंगे। अब जो जितने भी लोग हैं यदि वो राइजिंग हो तो इस पूरी दुनिया को जीत लें, तो हर किसी को राइजिंग नहीं होता, कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग हो जाता है। वो कैसे, इधर देखो। अब जैसे ये ग्राफ चल रहा है, अब यहाँ पर आप देखें, देखने को तो ये भी ग्राफ जो है आपका राइजिंग है, लेकिन कुछ पल के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया है, टेंजेंट जो है पैरेलल टू क्या हो गया बच्चों, एक्स एक्सिस हो गया। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे, इसको सिर्फ क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग। मतलब वो राइज तो कर रहा था लेकिन कुछ पल के लिए उसको क्या करना पड़ा, रन भी करना पड़ा। क्या करना पड़ा, रन। रन का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ही हम भाग सकते हैं ना, तो उसे क्या करना पड़ा, रन। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग। तो आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर वो स्पेशली पूछेगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो उसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपका वो जब भी ग्राफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो उसको मोनोटोनिकली भी कहते हैं। जब भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा तो उस केस में विशाल क्या होगा, x1 ही ग्रेटर देन x2 है, इक्वलिटी का साइन भी आ जाएगा। किसका साइन आ जाएगा, इक्वलिटी का। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2। जो साइन लेके चले थे वही का वही साइन रहेगा। और वो और इसके अलावा और क्या हो सकता है, x1 इज लेस देन इक्वल टू x2, तो f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x2। ठीक है। ये बच्चों, ये जो ग्राफ में अभी पहले जो बना हुआ था ग्राफ, वो राजेश खन्ना का ग्राफ था, वो इतनी तरह राइज किया था। और अमिताभ बच्चन जो है अपना सुपरस्टार बन के यहाँ पर काफ़ी देर बैठा रहा और आज की डेट में भी बैठे हुए हैं। तो ये जो है आपका क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। क्या, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और इधर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर कहीं पर भी किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट बनाएंगे तो वो जो एंगल बनेगा वो हमेशा अक्यूट बनेगा। क्या बनेगा, हमेशा अक्यूट बनेगा। तो यहाँ से भी हमें नजर आ रहा है कि यदि स्लोप आपकी पॉजिटिव होगी तो ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इधर देखो, ये ग्राफ जो है आपका, यहाँ पर कोई भी टेंजेंट बनाओ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ये फाई एंगल जो बन रहा है वो कैसा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस का मतलब ये है कि π/2 और पाई के बीच में एंगल बन रहा है। किसके बीच में बन रहा है, π/2 और पाई के बीच में। कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बना दो तो कैसा एंगल बनाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा। और इसका मतलब ये है कि स्लोप जब नेगेटिव होगी तो ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है। और इसी तरह आगे हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। ये फॉलिंग था तो इसके अंदर थोड़ी देर के लिए ये बंदा इस तरह आ गया और उसके बाद फॉल हुआ, तो इस ग्राफ को क्या कहेंगे बच्चों, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, ये क्या है, डिक्रीजिंग। तो इस केस में यहाँ पर भी इक्वल का साइन आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा, ये भी इक्वल का साइन, ये भी इक्वल का साइन, क्योंकि यहाँ पर इस स्टेज में यहाँ तक ये बंदा जो है रन भी कर लिया है। क्या कर लिया है, रन भी कर लिया। ठीक है प्यारे बच्चों। अब बच्चों इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है, कैसे फॉलो करना है, अब हम उस बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और मैं आपको आज एक मदर ग्राफ के थ्रू ये सारी बातें बताऊंगा और आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो मैं आपको समझ आ गया होगा, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव टेस्ट भी समझ आ गया होगा, और डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे उसके बारे में भी समझ आ गया होगा कि यदि इनक्वलिटी साइन जो लेके चल रहे हैं और एफ भी यदि उसी तरह का साइन रहता है तो इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यदि वो इनक्वलिटी का साइन है और इनक्वलिटी इक्वल के साथ आ जाती है तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है। और स्लोप इधर आप देख रहे हो, हमेशा किसी भी स्टेज पे आप बना के देखोगे तो एंगल क्या बनेगा, एक्यूट बनेगा। एंगल क्या बनेगा, एक्यूट। इस तरह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में लिया, वो फॉलिंग ग्राफ है। और ये जो है आपका एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो हमेशा क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा।
तो इसका मतलब स्लोप जब भी नेगेटिव होगी तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको आज एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आपको वहां पर जाकर कभी भी रेक्टिफिकेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उस कॉन्सेप्ट से फटाफट उस बात को जान पाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। इधर देखो बच्चों, जब भी बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनको मैं बहुत लो लेवल पे बात समझाता हूँ, y इक्वल टू साइन एक्स। ये हमारा जो ग्राफ है मदर ग्राफ है, इस ग्राफ से हमें सब कुछ समझ आता है कि कहाँ पर इंक्रीज है, कहाँ पर डिक्रीज है, कहाँ पर वो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, कहाँ पर वो मिनिमम वैल्यू ले रहा है। अब देखो इस बात को आप समझो बहुत अच्छी तरह। देखो बच्चों, ये मैंने 0 ले लिया, ये आपका 2 पाई आ गया, 2 पाई का मतलब 3.14 इंटू 2 6.28 हो गया। 0 और 2 पाई के बीच में आधा होता है पाई, और इसके बीच में होता है पाई बाई 2, और ये क्या होता है 3 पाई बाई 2। और इधर लेके गया मैं तो ये आया -2 पाई, ये आया माइनस पाई, ये आया माइनस पाई बाई 2, और ये आया -3 पाई बाई 2। अब इधर देखो प्यारे बच्चों, 0 पे साइन एक्स जो होता है वो 0 ही होता है, और पाई बाई 2 पे ये मैक्सिमम वैल्यू ले लेता है, और पाई पे क्या लेता है फिर 0, 3 पाई बाई 2 पे -1, 2 पाई पे 0। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी बातें समझ आ रही हैं। और उसके अलावा माइनस पाई बाई 2 पे फिर 0 होता है, पाई पे 0, माइनस पाई बाई 2 पे -1 होता है, 3 पाई बाई 2 पे 1। तो अब आप इधर भी देख सकते हो, ये साइन एक्स का ग्राफ है, और इसका पीरियड क्या होता है बच्चों 2 पाई। यहाँ तक आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। अब इधर देखो बच्चों, यदि आप 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे, तो आपको नजर आ रहा है कि ये जो ग्राफ है यहाँ पर क्या है बच्चों, इंक्रीजिंग ग्राफ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है। यदि मैं इसको इस तरह करता हूँ, एक तो 0 से पाई बाई 2, ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्या बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और जो ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि ये दोनों पॉइंट्स उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, मतलब वो किसी भी स्टेज पर टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है। और यदि मैं इसके अंदर थोड़ा सा साइन चेंज कर देता हूँ, इसको 0 से पाई बाई 2 कर देता हूँ, तो ये ग्राफ जो है सिर्फ इंक्रीजिंग रह जाता है। क्या रह जाता है, इंक्रीजिंग, क्योंकि वो किसी भी स्टेज पे इक्वल टू 0 नहीं लेना चाहिए। टेंजेंट हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा राइजिंग होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने पाई बाई 2 को इंक्लूड कर लिया था, 0 को इंक्लूड कर लिया, तो ग्राफ में वो रन भी हो गया। क्या हो गया, रन। तो रन नहीं होना चाहिए, वो राइजिंग ही होना चाहिए। तो 0 से पाई बाई 2 तक क्या बच्चों, इंक्रीज है। और यहाँ पर आप और भी कई बातें चेक कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर टेंजेंट बनाओ, लो जी किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाया, तो ये देखो कैसा एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एंगल एक्यूट। अब इसके बाद और चेक करो, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में कैसा ग्राफ नजर आ रहा है आपको, नीचे जा रहा है। जैसे जैसे हम एक्स राइट की तरफ जाता है, वाई कहाँ जाता है, कम होता जाता है। तो इसका मतलब ये है, यदि मैं इसको इंक्लूड ना करूं पाई बाई 2 से पाई, तो ये जो ग्राफ है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्या बच्चों, प्यारे बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और यदि मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूं, तो मोनोटोनिकली जब भी ग्राफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली अपनी तरफ से लगा देते हैं। मोनो का मतलब एक ही बंदा जो होता है, हर एक्टर की जब एक्टिंग कर रहा होता है उसे मोनो कहते हैं, मोनोटोनिकली। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा। कैसा ग्राफ हो जाएगा बच्चों, डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा। अब इधर देखो बच्चों, 3 यहाँ पर मैं कोई भी टेंजेंट बना देता हूँ, तो ये टेंजेंट बना दिया, तो ये जो एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूस। और ये जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्लोप। और स्लोप का दूसरा नाम होता है ग्रेडियंट। तो इसका मतलब स्लोप क्या होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। स्लोप क्या होगी, नेगेटिव। 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, यहाँ पर यदि मैं इसको इंक्लूड नहीं करता, तो ये ग्राफ क्या बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये ग्राफ किस तरह का है बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यदि मैं इंक्लूड कर लेता हूँ 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, तो ये ग्राफ जो होता है आपका सिर्फ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो मतलब वो किसी भी स्टेज पे, यदि आपको मैंने टाइम दे दिया कि आपने 2 बजे आना है, तो 2 बजे का मतलब है यू हैव टू इन अ क्लास एट 2 o'clock, नॉट एट 2:01 पे भी नहीं। ठीक है, तो एग्जैक्ट 2 बजे आपने यहाँ पर होना है, ना जल्दी ना पहले। ठीक है, तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा रमजान चल रहे हैं, तो वहाँ पर एक टाइम होता है, उस टाइम में स्पेसिफिक उसी टाइम पर ही जो रमजान हो जाता है स्टार्ट होता है, उसके अंदर किसी को कोई लीनियंट पन नहीं होता। ठीक है प्यारे बच्चों। अब बच्चों इधर देखो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आपको ग्राफ कैसा नजर आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। और यहाँ पर ये देखो
नीचे से कहाँ जा रहा है, -1 से कहाँ जा रहा है, ये 1 की तरफ जा रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली क्या बच्चों, इंक्रीजिंग है। यदि इंक्लूड कर लोगे तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, वो इंक्रीजिंग हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। और इधर देखो 3π/2 से -π/2 ऊपर से कहाँ आ रहा है, नीचे। यदि पॉइंट इंक्लूड नहीं करोगे तो कैसा ग्राफ होगा, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों बात समझ आ गई या नहीं आ गई। अब इसके अलावा आपको मैंने बताया कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ आपका एक्यूट एंगल बनाएगा तो स्लोप पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी। प्यारे बच्चों जब मैं खुद भी इस क्लास में था तो मैं भी काफ़ी कुछ सोचता था, तो मैंने बहुत सारी बुक्स को अध्ययन किया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे कहीं पर भी प्रॉपर जवाब नहीं मिला। तो उस वक्त बच्चे भी यही सोचते हैं कि इसको रट्टा लगा लिया जाए, f' x पॉजिटिव होगा तो ये होगा, f' x नेगेटिव होगा या नहीं होगा। तो अब मैं आपको इसका कारण बताता हूँ ऐसा क्यों है। अब देखो बच्चों, इसको अब हम देखते हैं, ये हमने बनाया है। तो इधर देखो प्यारे बच्चों, y को मैंने डिफ्रेंशिएट किया dy/dx। ये किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है बच्चों, dy/dx इक्वल टू cos x। तो एक दिन मैं बैठा था तो मैंने cos x का ग्राफ बना दिया। तो मैं ये सोचने लगा y इक्वल टू cos x का ग्राफ बन सकता है, यहाँ dy/dx इक्वल टू cos x का कैसे बनेगा, मैंने बना दिया। तो अब देखो वहाँ पर आपको एक साक्षात दर्शन हो जाएंगे। ये देखो बच्चों, आपका cos x है, क्या प्यारे बच्चों, cos x का ग्राफ बनाते हैं हम। और इधर देखो बच्चों, ये आपका 0 है, ये आपका 2π है, ये आपका पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, और ये π/2 हो गया। और इधर चलते हैं, ये हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया -π/2, और ये आपका इधर आ गया -2π, -π और -3π/2। तो इसको मैं और भी लिख लेता हूँ, 0 से π/2 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, इसमें -π/2 और π/2 के बीच में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, और आपका -3π/2 और -π/2 के बीच में भी क्या था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था। यहाँ तक बात समझ आ रही है। अब देखो बच्चों हुआ क्या, 0 पे जब cos x को लेते हैं तो वैल्यू आपको मालूम है बच्चों क्या आती है 1, और π/2 पे जो cos x की वैल्यू होती है वो बच्चों क्या आती है 0, और पाई पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है -1, 3π/2 पे फिर 0, 2π पे फिर 1। तो इधर देखो प्यारे बच्चों, ये ग्राफ बन गया, ठीक है। अब इधर देखो आयुष, 0 से π/2 के बीच में ग्राफ क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और उसके डेरिवेटिव का ग्राफ देखो, y एक्सिस हमेशा क्या ले रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये देखो बच्चों, यदि मैं इसको इंक्लूड ना करूं तो ये वैल्यू जो है बच्चों क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब f' x 0 और π/2 के बीच में क्या है बच्चों, पॉजिटिव, क्योंकि ये हमेशा y एक्सिस जो x एक्सिस के ऊपर है। इधर देखो और आपको साक्षात दर्शन होंगे, π/2 से 3π/2 इसके बीच में ग्राफ क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यदि पॉइंट को इंक्लूड ना करें। और इधर भी देखो, यदि इसको इंक्लूड ना करूं पाई से 3π/2 तो ये ग्राफ क्या है बच्चों, नेगेटिव। ग्राफ क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और देखो 3π/2 से 2π फिर ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और देखो 3π/2 से 2π फिर उसने क्या ले लिया, पॉजिटिव। तो आप यहाँ चेक कर सकते हो, 0 से π/2 के बीच में इंक्रीजिंग था, देखो पॉजिटिव है। उसके बाद 3π/2 से 2π पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है। इधर भी मैं बना के दिखा देता हूँ। cos x जो है आपका इवन फंक्शन है, इसका पीरियड भी बच्चों 2π है। तो cos π/2 पे वैल्यू, और ये y एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन होती है, तो इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। ये ग्राफ जो है आपका, इधर देखो, अब -π/2 से π/2 देखो, -π/2 से π/2। हरीश जी बताओ बेटा, ये क्या है, पॉजिटिव है या नहीं है, पॉजिटिव। यदि पॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंक्लूड कर देंगे तो सिर्फ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। और देखो -3π/2 से -π/2, इधर देखो आयुष, -3π/2 से -π/2, तो ये क्या है, नेगेटिव है, तो वहाँ पर क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। और उसके बाद 3π/2 से 2π, वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है क्या है। और -2π से पाई -3π/2 चेक करो, वहाँ पर भी क्या है बच्चों, ये क्या है, डिक्रीजिंग है। -2π से -π तक भी वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये बात समझ आ रही है। तो आज के बाद जब भी कोई एग्जामिनर आपको कहता है कि फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज है या कहाँ पर डिक्रीज है, तो आपने यदि उसका डेरिवेटिव का मतलब स्लोप होता है, स्लोप जो होता है कर्व की स्लोप होती है, पॉजिटिव है तो इसका मतलब इंक्रीजिंग है, नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, डिक्रीजिंग है। तो इस तरह आपने फटाफट उसको चेक कर लेना है। दीज आर कॉन्सेप्ट्स मेन जो आपको पता होने चाहिए।
अब देखो बच्चों, कुछ मैं आप लोगों के साथ और डिस्कस कर लेता हूं कि अब आपने क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। मैं हर एक तरह का सैंपल ले लेता हूं आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। पहला सैंपल लेते हैं हम, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6। ये आपका पोलिनोमियल ग्राफ है। आपने इसको 10th क्लास के अंदर, छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है और आप लोग जानते हो। देखो बच्चों, ये ग्राफ है आपका इस तरह, ये 2 और 3 इसके जीरोस हैं। 2 और 3 इसके क्या हैं? जीरोस। और ये सम ऑफ द जीरोस होता है 5/2 पे। तो आज इसको हम इस ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो ये जो ग्राफ है आपको नजर आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके 5/2 तक। ऊपर से कहाँ आ रहा है? फॉलिंग ग्राफ है या राइजिंग ग्राफ है? फॉलिंग ग्राफ है। तो ये नजर आ रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 5/2 तक क्या वो फॉलिंग ग्राफ है। तो मतलब वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है यदि 5/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। और 5/2 से आगे वो क्या है बच्चों? बढ़ रहा है, राइजिंग है। तो क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब इसको हम अपने एनालिटिकल तरीके से, मैकेनिकल तरीके से आपको करके दिखाते हैं। नजर तो आ रहा है आपको? तो इसको बच्चों मैंने किया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारा आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5। अब आपको मालूम है कि जो क्रिटिकल पॉइंट हैं, स्टेशनरी पॉइंट हैं, यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, वहीं पर मिलते हैं। तो आपने कहाँ तक वो इंक्रीज है या कहाँ तक डिक्रीज है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसको क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। एफ डैश एक्स टेंजेंट क्या होना चाहिए? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एफ डैश एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0। तो इसको बच्चों मैंने क्या रखा? 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x हमारा आ गया 5/2। और जो पूरा इंटरवल होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है। तो ये 5/2 पे इसकी स्टोरी रुक रही है। तो इंटरवल हो गया माइनस इन्फिनिटी से 5/2। और यहाँ पर एग्जामिनर में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा हुआ है, इसके लिए ओपन इंटरवल रख रहे हैं। और माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के लिए हमेशा क्या आता है? ओपन इंटरवल ही आता है। ठीक है मुस्कान? ठीक है आयुषी? ठीक है करीना? 5/2 से इन्फिनिटी। अब दूसरा जो इंटरवल होगा क्या होगा? 5/2 से इन्फिनिटी। तो पूरे हर रियल नंबर के ऊपर हमने इसको चेक कर लिया। और इसको आपने सीबीएसई में एफ डैश एक्स इस तरह बनाना है। और ये आ गया हमारा 2x माइनस 5। आपका एफ डैश एक्स यही है। यहाँ पर कहीं पर बच्चा क्या करता है? एडजस्टमेंट कर लेता है, और ये नीचे आके इसी को ले लेता है। यदि आपने इनक्वालिटी के अकॉर्डिंग यदि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तब कोई दिक्कत नहीं है। यदि कभी नेगेटिव नंबर कॉमन ले लिया है, डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर आके सब कुछ कहानी चेंज हो जाएगी। तो आपने चेक कर लेना है। तो यहाँ पर हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, तो 2x माइनस 5 है। अब बच्चों इसको चेक करना कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वहाँ आपने दिखाना है एग्जामिनर को। तो अब यहाँ पर 5/2 से 2.5 से छोटा कोई भी नंबर है, सपोज मैं 0 ले लेता हूँ, तो 0 माइनस 5, तो ये क्या आ रहा है बच्चों? नेगेटिव। तो यहाँ पर ग्राफ क्या है बच्चों? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस तरह ये आपके 4 कॉलम बनेंगे। पहले में आप इंटरवल लिखोगे, दूसरे में एफ डैश एक्स की जो वैल्यू डालोगे, और जो रिजल्ट आया तीसरे में और चौथे में आप उसका रिजल्ट लिखोगे, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब 5/2 से इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर आप 4 डाल दो। 2 इंटू 4 माइनस 5, तो ये क्या आ रहा है बच्चों? 8 में से 5 गया तो क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये आपका ग्राफ क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस तरह हम आपने वहाँ एग्जामिनर को बताना है कहाँ पर ग्राफ इंक्रीजिंग है और कहाँ पर ग्राफ डिक्रीजिंग है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ और एक एक सैंपल ले लेते हैं आप लोगों के सामने। और इसको हम अभी जैसे मैंने आप लोगों के सामने क्वाड्रेटिक ली, इसके अलावा क्यूबिक भी हो सकती है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, और भी बड़े सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। और अब मैं दूसरा फंक्शन ले लेता हूँ दूसरी तरह का। अब मैंने फंक्शन ले लिया बच्चों log x। कैसा फंक्शन ले लिया बच्चों? log x। अब log x से ग्राफ के बारे में आप जानो कि log x का ग्राफ कैसा होता है। log x का मतलब क्या होता है? जैसे 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 है, तो log 2 8 इक्वल टू 3 लिखा जाता है। मतलब जैसे y इज इक्वल टू log x है और आपने इसका ग्राफ बनाना है, तो x इक्वल टू e टू द पावर y का ग्राफ बना दो, तो log x का ही ग्राफ होगा। ठीक है? यहाँ पर बेस जो होता है वो e होता है, e जो एक्सपोनेंशियल नंबर। तो ये ग्राफ आप देखोगे कि इसका डोमेन 0 से इन्फिनिटी होता है, तो ये ग्राफ है। तो ये बताओ राइजिंग ग्राफ है या आपका फॉलिंग ग्राफ है? राइजिंग ग्राफ है, आपको नजर आ रहा है। और इसका जो डोमेन होता है वो कहता है 0 से इन्फिनिटी। अब हम अपना मैकेनिकल तरीके से चलते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x।
तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 1/x। अब बच्चों ये जो एफ डैश एक्स है, क्रिटिकल पॉइंट कहीं मिल ही नहीं रहा इसके अंदर कि कहीं पर ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए या कुछ हो जाए। यदि मैं इसको एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 भी करूंगा तो 0 तो किसी पॉइंट पर आएगा ही नहीं, लेकिन 0 इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, तो इसका मतलब x की जो मर्जी वैल्यू डालो, 1 डालो क्या आया पॉजिटिव, 3 डालो क्या आया पॉजिटिव, 100 डालो तब भी क्या आया पॉजिटिव। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है आपका ग्रेटर देन 0 है। यदि किसी बच्चे ने इक्वल का साइन डाल दिया तो इसका मतलब गड़बड़ हो जाएगी। तो एफ डैश एक्स क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अपने डोमेन के अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनिटी तक। ये आपका राइजिंग ग्राफ है, फॉल भी कहीं नहीं हो रहा, ठीक है, और आपका कहीं रन तो कहीं कर ही नहीं रहा। तो ये log x जो है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है। और हम आगे लेके चलते हैं, आगे लेते हैं अगले तरह का एक फंक्शन और ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू ई टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में आप जानते हो, जो पॉजिटिव ग्राफ है, e की वैल्यू 2.7 होती है, और e टू द पावर x का ग्राफ आप जब बच्चे देखेंगे तो ग्राफ जो होता है वो इस तरह होता है। e टू द पावर x का ग्राफ जो होता है वो इस तरह का होता है। तो यहाँ पर आप देखो ये हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव। तब हम अपने मैकेनिकल वाले तरीके से चलते हैं, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx जो है आपका e टू द पावर x आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है। और फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यदि इसके ऊपर मुझे क्रिटिकल पॉइंट देखना है या स्टेशनरी पॉइंट ढूंढना है, वो तो कोई होगा ही नहीं। तो e टू द पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी 0 नहीं होता कहीं पे, ठीक है। तो ये भी क्या कहेंगे बच्चों, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं डेरिवेटिव टेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको आप समझेंगे अच्छी तरह बच्चों। अब ये ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू -3x + 5। तो ये बच्चों आप विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हैं। विशाल, यदि इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो इस लाइन की स्लोप क्या है बच्चों, नेगेटिव है, और वो क्या है, -3 है। तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा होगा, ऑब्ट्यूज बना रहा होगा, तो ये जो ग्राफ है वो क्या डिक्रीजिंग है। लेकिन मैं इसको एक नए तरीके से आपको विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव टेस्ट बता देता हूँ, जो शुरू में हमने थ्योरी डिस्कस की थी। x1 इज ग्रेटर देन x2 ले लिया, ये हमने अपनी तरफ से कोई आर्बिट्री पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब इधर देखो बच्चों, इधर आप यदि थोड़े से इसके अंदर वीक हैं तो इधर अपना कुछ भी डाल लो, जैसे 5 इज ग्रेटर देन 4 डाल लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब आपको बच्चों एफ एक्स बनाना है, fx1 बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3x1 से। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, -3 से। अब जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज। तो ये हो गया -5, ये हो गया -4। तो -4 जो होता है -5 से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अब उसके बाद यदि fx1 बनाना है तो 5 मुझे दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, पर इनक्वलिटी साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, -3x2 + 5। तो ये आ गया आपका f(x1) इज लेस देन f(x2). इधर भी आप -5 + 5 कर लो, -4 + 5 कर लो, ये 1 आ गया, ये आपका 0 आ गया। तो देखो 1 हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो f(x) इज, तो जो साइन हम लेके चले थे उससे रिवर्स हो गया, इनक्वलिटी साइन क्या हो गया बच्चों, रिवर्स। यदि सेम रहता तो इंक्रीजिंग था, लेकिन रिवर्स हो गया, तो इस ग्राफ को क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और यदि मैं इक्वल वाला साइन ले लेता तो वो इंक्रीजिंग होता, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर, पूरे इंटरवल, आर मींस रियल नंबर्स, पूरे इंटरवल के अंदर वो क्या है बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, f(x) इक्वल टू 1/x + 5। इसके ग्राफ के बारे में मैं बता देता हूं आपको। इसकी स्लोप क्या थी बच्चों, -3। स्लोप क्या थी, -3। एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बनाने वाला है, ऑब्ट्यूज। तो ये जो लाइन है आपकी कहाँ कहाँ रहने वाली है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और y का इंटरसेप्ट क्या है बच्चों, 5। तो ये आपका ग्राफ है किसका, -3x + 5 का। और ये चेक कर लो, ये जो एंगल है वो क्या है, ऑब्ट्यूज। अब बच्चों f(x) इक्वल टू 1/x + 5, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, तो आपने चूज करना है वहां पर, नहीं तो एग्जामिनर आपको बताएगा कि विदाउट यूजिंग करना है या डेरिवेटिव टेस्ट करना है। तो अब इधर देखो बच्चों, वही किया मैंने,
x1 इज ग्रेटर देन x2 लिया, उसके बाद fx जो है 1/x है, अब मैंने इसको चेंज कर दिया, तो ये इनक्वलिटी साइन भी क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2 है, यदि मैं 1/3 करूं तो 1/2 क्या होता है, बड़ा होता है। अब इसके बाद करीना इसके अंदर 5 ऐड कर दिया, ठीक है नंदिता, ठीक है मुस्कान, 5 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है आयुष। तो ये आ गया f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2). तो साइन ये लेके चले थे और ये साइन क्या हो गया, रिवर्स, तो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट सेशन में हम